हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाती हूँ। बस ऐसे मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो दिखा रही हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी तो वो मेरे नानी के घर के जस्ट सामने बिल्कुल बनी है। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी और ये मेरे नानी के घर का मेन डोर है जहाँ से मैं जा रही हूँ। 4 मेरी मौनी है और चारों का अलग अलग एरिया है, पूरा अलग किचन अलग रूम। तो जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये मेरी 3rd नंबर वाली जो मौनी है ये उनका किचन है। और जो ये इधर का एरिया मैंने आपको दिखाई थी पूरा उन्हीं का एरिया है। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से अपना किचन सेटअप करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी जल्दी में उनका किचन बना है, पहले ये सब कुछ नहीं बना था, बस हल्का फुल्का था अभी। लेकिन फर्नीचर वगैरह का काम और टाइल्स वगैरह तो अभी जल्दी में लगे हैं। बाकी मेरी चारों मौनी को बहुत शौक़ है सब सजाने का, हर चीज़ अच्छे से डेकोरेट करके रखने का, तो आप देख सकते हैं। तो बस किचन में उनके इतना ही था, मैंने आपको दिखा दिया है। बस मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग शूट कर लूँ। और बाकी लखनऊ का व्लॉग जो था वो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब मैं जा रही थी, तो बस उसके बाद से फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा कि मैं ये दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये मेरी मौनी का रूम है, वही जो मौनी है जिनका किचन था ये उन्हीं का रूम है। और बाहर आपने देखा ही होगा एक छोटा सा दलान टाइप का है, वहाँ तखत पड़ा है और उसके उनके जो किचन है उसके बगल में उनका बाथरूम है। और ये उनका रूम है, रूम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे से उन्होंने सेटअप करके रखा है। उसी में उनके सब सोफ़े वगैरह, उनके अलमारी बहुत अच्छे से सेट हुई है। और मुझे भी ऐसे ही रूम पसंद है, मतलब जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं रूम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं उसी में जो सब कुछ सेट हो जाए आराम से। तो ये उनका रूम था, मैंने आपको दिखा दिया। और जो ये अभी रूम था ना वो मेरी नानी का था, छोटा सा रूम, मतलब जिसमें सिर्फ नानी का मेरे सामान वामान वो रखती हैं अपना। तो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि उसमें लॉक भी लगा था और नानी पता नहीं कहाँ गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। और जो ये एरिया मैं दिखा रही हूँ ये है मेरी जो 2nd नंबर वाली मोनिका है, ये उनका है। तो ये उनका किचन है, उनका किचन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, काफ़ी बड़ा है। और जो ये किचन है तो यही एक किचन सबसे पहले था हम लोग की नानी के यहाँ। अब लेकिन सब अलग अलग हो गए तो सबके चारों के किचन अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं। बट मैंने आपको पहले बताया है कि बस सबके किचन अलग है, रूम अलग है, बट सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि सब साथ में मिलजुल कर सब खाना बना लेते हैं। और खाना पीना तो मोस्टली सब लोग साथ ही में खाते हैं। तो ये जो मैंने आपको गैस दिखाई थी मेरी मौनी की वही गैस है, और कुछ ख़राब हो गई थी तो इस वजह से उन्होंने बाहर निकाल के रखा था। अच्छा, ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ये मेरी जो सबसे छोटी मौनी है 4th नंबर वाली है, उनका एरिया था जो कि पूरा लॉक था। और मतलब लॉक नहीं था, वो किचन वगैरह तो खुला था लेकिन बंद सब कुछ था। और वो यहाँ थी भी नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे बिना पूछे ऐसे ही जाके वीडियो बना लूँ, तो इस वजह से वो लॉक था। मैंने वहाँ का कुछ शूट भी नहीं किया। और ये है ये मेरी वही जो मोनिका जो मैंने किचन दिखाया था ये उनका रूम है। और इनका रूम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन्होंने भी बहुत डेकोरेट करके रखा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मोनी लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से रखना और साफ़ सफाई वगैरह इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं तो लगभग 2 साल बाद अपनी नानी के घर गई थी, 2 साल से मैं नहीं गई थी। 2 साल बाद गई, वो भी ज़्यादा मैं नहीं रुक पाई, बहुत कम वक्त बिता पाई, तो मुझे बहुत अजीब भी लगा, थोड़ा रोना भी आ रहा था नानी के घर से जब हम आ रहे थे। मेरी मौनी लोग को भी बहुत रोना आया कि हम रुक नहीं पाए इसी वजह से। लेकिन चलो इंशाल्लाह फिर कभी हो आएंगे, कोई बात नहीं। ये है, ये देखिए मेरी मौनी का लड़का है सबसे छोटा वाला वही, और ये उसका बड़ा भाई है। जो 2nd नंबर वाली मौनी है ये उनके दोनों लड़के हैं। हम वीडियो बना रहे थे, ये लोग पीछे पीछे सब लोग अभी पीछे, सब लड़कियां भी मेरे पीछे पीछे थी। आप लोग को अब कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन सब मेरे पीछे पीछे लगी पड़ी थी फुल टाइम, सब बस पीछे पीछे मेरे लगे रहे। उन दोनों ने कहा अपी अपी हमको भी दिखा दो वीडियो में, तो हमने बस ऐसे ही दिखा दिया। और ये जो मेरी बड़ी मौनी उनका लड़का बैठा है, और जो ये आपको मैं एरिया दिखा रही हूँ पूरा ऊपर का, ये पूरा बड़ी मौनी का है। मेरी जो सबसे बड़ी मौनी वो ऊपर रहती हैं पूरा, और बाकी तीनों मौनी नीचे रहती हैं। तो उनके ऊपर 2 रूम हैं। एक जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूम मेरी नानी का है। मेरी नानी और मेरी जो भी सब बहनें हैं, मेरी जो मामू के सब लड़कियां हैं, सब यहीं पे लेटती हैं, सब यहीं पे सोती हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं भी यहीं पे सो रही थी। इन लोगों का कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा था, तो ये देखिए इन लोगों ने सब बना बनू के रखा था अपना, और ऐसे ही रखा था तो अचानक से मैं शूट भी करने चली गई, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ बहुत। और कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी करी थी उन लोगों की, मुझे बहुत मज़ा आया।
3 लड़कियां हैं मेरे दो, एक मामू की मेरी 2 लड़कियां हैं और एक की एक है। बाकी जो 2 मेरी मौनी हैं उनके कोई बच्चे नहीं हैं, बस 2 ही मौनी के हैं। और तीनों बिल्कुल बराबर की हैं। बहुत मज़ा आई हमें तो इन लोग के साथ, बस दिन भर मस्ती करते खेलते हैं और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बस यही होता है। बहुत अच्छा लगा। तो ये जो किचन है, ये मेरी वही बड़ी वाली मौनी का ये किचन है। और इनका ये ऊपर का जो एरिया अभी जल्दी में बना था, जल्दी का, जब मेरे चौथे नंबर वाले मामू की शादी थी तब उनकी शादी के टाइम ये ऊपर बना था। तो ये उनका है। इनके किचन में जो खिड़की लगी है ना, उससे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मतलब घर के सामने तो बिल्कुल मस्जिद बनी है, तो इनकी खिड़की विड़की खोल लो जब, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी सी रोशनी भी आती है, काम करने में मज़ा आती है। और सामने मस्जिद बनी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक बनी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो आता है सबको बहुत अच्छा लगता है। बस ये कि टाइम लेकर आना पड़ता है, ये नहीं कि हाँ बस एक दिन आए और चले गए, उसमें तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। और अगर बाग के सीज़न में आएंगे तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं पता नहीं कितने साल हो गए मैं बाग वाग नहीं गई हूँ, बचपन बचपन से मैं बाग बहुत कम, मतलब उसके बाद से फिर गई नहीं। लेकिन जब जाती थी तो बहुत मज़ा आता था। बाग के सीज़न में तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे नानी के आने के लिए कि क्या ये बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। मेरा कोई वो नहीं था कि मैं यहाँ का कुछ शूट करूँ, लेकिन मेरी जो मौनी की लड़कियाँ हैं, सब बच्चे हैं, वो सब कहने लगे कि अप्पी आप यहाँ भी कुछ शूट करो। आपने लखनऊ को शूट किया, और वो तो मैंने पता से शूट कर लिया, तो उसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन बस ये नानी के घर जा रही थी तो इस वजह से सोचा लाओ थोड़ा बहुत दिखा दूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा कोई और, क्योंकि मेरे कोई वीडियो तो आ ना पाती उस टाइम, तो मैं तो चलो यही सब दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो बस बाकी मेरा यहाँ के तो व्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन्हीं लोगों की ज़िद की वजह से मैंने बस किया। और जो ये रूम है, ये मेरी सबसे बड़ी वाली मौनी का रूम है, जो भी जिनका किचन था, तो ये उन्हीं का रूम है। जब मैं लखनऊ से आई थी ना, तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। 2 दिन बाद, जब एक दिन तो मैंने टाला, जब इन्होंने उसी दिन कहा कि अप्पी यहाँ का शूट करो, घर दिखाओ, तो हमने उस दिन कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मतलब हम घूमने गए थे, हमने सोचा हम यहाँ क्या सब शूट वूट वगैरह करें। 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन जब ये लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए हाथ धो के, अरे अप्पी कर लो कर लो, तो मैंने सोचा चलो मैं भी दिखाई देती हूँ, क्या हर्ज है, चलो। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहीं ना घूमने जा रही हूँ तो मैं शूट क्या करूँ। इन लोगों ने कहा कि अप्पी हम लोग का घर ही दिखा दो। हमने कहा चलो दिखा दूँ। तो मेरी नानी का घर ना गाँव में है, मतलब गाँव का कस्बा लगता है, बाराबंकी में, मसौली साइड है, तो कस्बा लगता है वहाँ। लेकिन ये कि अच्छा लगता है। पहले तो ये पूरा घर कच्चा था, यकीन नहीं होता अब तो देख कर हमें कि पूरा घर ये कच्चा था, अब तो पूरा माशाल्लाह से पक्का हो गया है। और मोस्टली अब तो गांव में भी ज़्यादातर आपको घर पक्के ही दिखेंगे। ये देखिए मेरे मौनी का लड़का है, ये भी बहुत शरारती है। हमसे कह रहा है पे मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। देख रहे हैं आप लोग किस किस तरह से ये खा रहा है। ये देखिए ये भी बिल्ली है, मैंने आपको लखनऊ में भी एक बिल्ली दिखाई थी ना, ये देखिए यहाँ भी एक बिल्ली है। ये चारों मौनी से बहुत हिली है, मतलब ये नहीं कि हाँ पली नहीं है, लेकिन इतना मतलब हिल गई है कि जब जब आती है, मेरे मामू लोग सब लोग मतलब इसको खाना वाना दे देते हैं, तब जब भूख लगती है तो यहीं पर आ जाती है। अब तो आती है आराम से सो जाती है, कहो दिन भर बस यहीं बनी रहती है ये। अच्छा मुझे तो बहुत डर लगता है, कब एक बार तो मेरे पास भी आने लगी थी, हम डर डर गए थे बहुत ज़्यादा। और ये मेरी नानी के घर की छत है, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, तो सोचा मैं आपको लाओ छत भी दिखा दूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल है, तो जैसा था मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया है। और बहुत अच्छा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा है हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ये 3rd फ्लोर है, और सबसे जो ऊपर वाली छत है ये मैं आपको वहाँ का भी दिखा रही हूँ। मैंने अभी आपसे नीचे कहा था कि ये जो मस्जिद है मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो बस वो यहीं से दिखेगी ना, तो मैं भी आपको यहीं से दिखाऊंगी। और ये मोहन लोगों ने गेहूँ वेहूँ सब धो के डाले थे, तो वही सब पड़े हैं। और लकड़ियाँ को यहाँ कुछ ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि यहाँ मोस्टली हर घरों में तो चूल्हे जलते हैं, और मेरे नानी घर में खुद चूल्हा जलता है, और मुझे तो चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसे लकड़ी वगैरह सब रखी रहती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने नानी के घर के सामने की मस्जिद, और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी है। तो ये है मेरे नानी के घर के सामने की मस्जिद, और जितना मैं शूट कर सकती थी बस मैंने उतना ही शूट किया, क्योंकि अपना तो मैं उसके अंदर जा सकती थी, और ना कोई और कहीं और की छत थी जो मैं आपको जाके दिखा देती। तो इस वजह से नानी के घर से जितना दिखा मैंने आपको सब दिखा दिया। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी तो मैंने आपको बस थोड़ा सा आगे का पार्ट दिखा पाई हूँ, जितना मुझसे शूट हो सका।
बाकी पीछे से बहुत अच्छी बनी है। तो ये जो आप आगे देख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं बना था पहले, सब पूरा ग्राउंड था, बस थोड़ी सी मस्जिद बनी थी। यहीं हम लोग खूब दिन भर खूब खेला करते थे, हम सब लोग फ्रेंड लोग खेला करते थे। और जो उधर एक उधर उसके बगल में एक छत दिखी होगी आपको, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरे 3rd नंबर वाली मौनी है उनका घर वहीं पास में, तो ये उन्हीं का घर था वहाँ पे। और ये मेरे नानी के घर से छत पर से जो व्यू दिख रहा है नीचे का, वो भी मैं आपको सब दिखा रही हूँ। और नीचे आपको साइड में दिख रहा होगा चूल्हा जल रहा है, और मेरी एक मौनी जो सबसे बड़ी वाली वो बैठी हैं चूल्हा जला के खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। बिरयानी बननी थी तो वो बना रही हैं ऊपर, सब लोग मिलके बिरयानी बना रहे थे उस दिन सब लोग का प्लान था कि सब एक साथ आज खाना बैठ के खाएंगे। और चूल्हे का खाना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, तो चूल्हे पर ही बिरयानी बनाने की वो तैयारी कर रही थी। और बस मैं छत पर खासकर इसीलिए आई थी ताकि मैं मस्जिद का व्यू शूट कर सकूं आप लोगों को दिखाने के लिए। और अगर मुझसे हो पाता तो मैं आपको पूरी मस्जिद दिखाती, लेकिन अभी मुझसे जितना हो सका मैंने आपको दिखा दिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनी है। और हाँ, बचपन में जब हम लोग खेलते थे तब हम लोग देखते थे पूरी मस्जिद। कब एक बार तो जब बहुत छोटे से तब हम लोग गए भी 1-2 बार, और लेकिन उसके बाद से फिर कभी नहीं गए। तब ये पूरी फिर क्योंकि तब इतनी बनी ही नहीं थी, बहुत थोड़ी सी बनी थी, अब ये इतनी बन गई है। और ये पूरा ये जो दल्लान टाइप का, ये पूरा वही बड़ी वाली मौनी का है। और ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। ऊपर वॉशरूम बाथरूम भी सब उधर देखिए साइड में बना है। और ये जो एक रूम है ये इसमें कुछ नहीं है, बस बक्से वगैरह सब मौनी लोगों के रखे हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई शूट नहीं किया। और ये देखिए ये इधर से भी छोटे से थोड़े जीने गए हैं, जो जहाँ मेरी मौनी खाना बना रही थी उधर उधर जाने के लिए भी थोड़े से जीने बने हैं। ये देखिए मेरी मौनी खाना बना रही है, अभी बस तेल चढ़ाया बिरयानी बनने के लिए, तो जब बिरयानी बन जाएगी ना तब मैं आपको दिखा दूँगी कि बिरयानी कैसी बनी है। बस ऐसे ही मैंने शूट कर लिया है। ये बहुत हंस रही थी मौनी उस टाइम कि अरे मेरी ना बनाओ, मेरी ना बनाओ। हमने कहा परेशान ना हो, ये आपकी वीडियो नहीं बना रहे हम। उसके बाद मैं ना बगल वाले घर में, एक थोड़ा सा आगे घर है जहाँ मेरे मौनी की लड़कियाँ कोचिंग पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ जब मैं गई थी तो मैंने सोचा लो यहाँ से भी कुछ शूट कर लूँ ऐसे ही। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा व्यू शूट कर लिया बस। नानी के घर के जो गली ना बगल में, वहाँ खूब बड़ा सा एक तालाब है, अभी मैंने आपको छत पर से दिखाया था, तो बहुत अच्छा लगता है। और तालाब के बगल में ग्राउंड भी, तो बचपन में तो हम लोग वहाँ खूब खेलने भी जाया करते, तो बहुत मज़ा आता था। अच्छा, गांव की भी एक अलग बात होती है, और जिसको जिसको गांव में रहना है फिर जाना पसंद है ना, घूमना वूमना, तो वो तो समझ ही सकता है कि कितना मज़ा आता है गांव में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ घूमना फिरना। तो बस हम लोग फिर उसके बाद घूम घाम के आधे से घर आ गए, और फिर हम लोग ने खाना एंजॉय किया। बिरयानी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि बिरयानी बन रही है, और फिर वो बन गई थी। जब जब तक हम लोग घूम घाम के आए बिरयानी रेडी हो चुकी थी। तो बस सैलेड वैलेड काटा, उसके बाद बिरयानी हम लोग खाने के लिए बैठ गए। इतनी तेज़ भूख लगी थी कि हम वहीं खाने बैठ गए, मतलब इतनी जल्दी खाने का प्लान नहीं था उस टाइम, शायद 7 भी नहीं बजे थे। मैंने सोचा था कि आराम से नमाज़ पढ़ के तब खाएंगे, लेकिन एक तो दिन में हमने उस टाइम सही से खाने नहीं खाया था, तो इतना ज़्यादा हमें भूख लगी थी कि हम बस उस टाइम बैठ गए तुरंत खाने के लिए। अज़ान में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा आराम से खा पी लें, फिर वैसे भी नमाज़ में वक्त है, तो इस वजह से हम लोग ने खाना खाने सब लोग बैठ गए। और एक लोग बैठे फिर धीरे धीरे सब लोग वहीं बैठ गए खाने के लिए। और वैसे भी बिरयानी देखकर कंट्रोल नहीं होता भैया, तो इस वजह से हम लोग बैठ गए खाने के लिए। और मेरी जो 3rd नंबर वाली मॉर्निंग, वो बिरयानी बहुत टेस्टी बनाती है, तो बिरयानी उन्होंने ही बनाई थी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। तो बस उसके बाद ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फुलझड़ी जला रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उस टाइम दिवाली थी इस वजह से ये लोग जला वला रहे हैं, इन लोगों का शौक ही है, ये लोग अक्सर जलाया करते हैं। अक्सर इन लोगों का ये आए दिन फुलझड़ी लोग जलाया ही करते हैं आए दिन। तो बस हमने लोग सोचा इन लोग का थोड़ा सा शूट कर लें। तो बस हम लोगों ने ये सब मस्ती खूब करा। मैंने भी लास्ट में एक फुलझड़ी जलाई थी, लेकिन वो जली नहीं, फुस हो गई। और उसके बाद हम सो गए, सब लोग सो गए थे, वहाँ सब लोग बहुत जल्दी सोते हैं, तो हम लोग वहाँ सब सो गए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए थे अपनी खाला के घर, इंशाल्लाह मैं वहाँ का व्लॉग भी डालूँगी। और फिलहाल अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे गाइस, तो ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।